डीएनए मित्रों, रूस की प्रतिक्रिया बताती है कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनके लिए भारत अमेरिका की डील बड़ा महत्व रखती है। अब हम आपके सामने बहुत ही आसान भाषा में इस डील से दूसरे देशों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण की शुरुआत उस यूरोपीय यूनियन से करते हैं जिसने एक हफ्ते पहले ही यानी 27 जनवरी को भारत के साथ वो व्यापारिक समझौता किया जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया गया था। मित्रों, अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के बाद यूरोपियन यूनियन के निर्माताओं को निश्चित तौर पर कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। मिसाल के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश दोनों ही भारत को मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े उत्पाद बेचते हैं। इस ट्रेड डील के बाद दोनों ही पक्षों को अपने उत्पाद बेचने के लिए दाम कम करने होंगे ताकि भारत में उनका बाजार बना रहे। यानी इस प्रतिस्पर्धा की वजह से भारत को मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उत्पाद सस्ते दाम पर मिल सकेंगे। मित्रों, भारत और अमेरिका की डील देखने के बाद यकीनन यूरोपियन यूनियन ने खुद को कंपटीशन के लिए तैयार कर लिया होगा। यूरोपियन यूनियन से दूर एक देश ऐसा भी है जो इस डील को देखने के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यह देश है पाकिस्तान। जी हां, वही पाकिस्तान जिसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ना सिर्फ ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाई थी, बल्कि ट्रंप के लिए रेड कारपेट भी बिछाया था। मित्रों, भारत के साथ अमेरिकी डील को लेकर पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, यह भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको भारत और पाकिस्तान को लेकर वर्तमान अमेरिकी टैरिफ पर ध्यान से नजर डालनी चाहिए। मित्रों, तमाम चाटुकारिता के बाद अमेरिका ने अब भी पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगाकर रखा है, जबकि भारत ने संयम के साथ ट्रंप के टैरिफ का सामना किया और आज भारत पर अमेरिकी टैरिफ घटकर 18% पर आ गया है। यही बात पाकिस्तानी हजम नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो गया? जिस आसिम मुनीर को ट्रंप ने अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहा था, उसी मुनीर के मुल्क पाकिस्तान को ट्रंप ने भारत से कम प्राथमिकता दी है। मित्रों, जब तक पाकिस्तान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, तब तक ऐसी मजबूरी के साथ भारत की तरफ ताकते रहना मानो पाकिस्तानियों की नियति बन चुकी है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत और अमेरिका की इस डील से चीन भी परेशान होगा। मित्रों, आज भी चीन के कई उत्पादों पर अमेरिका ने 30 से लेकर 37% तक का टैरिफ लगाकर रखा है। कुछ उत्पादों पर तो 50% तक का टैरिफ है। ऐसे हालात में अमेरिका ने चीन में बने उत्पादों का विकल्प भारत को बना सकता है, क्योंकि टैरिफ कम होने से न सिर्फ भारतीय उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद भी सस्ते दाम पर मिल पाएंगे। डीएनए मित्रों, ट्रेड डील को लेकर पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार को कोस रहे हैं। वहीं भारत में इस पर राजनीति अपने चरम पर है। सरकार इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने दबाव में यह समझौता किया। विपक्ष की आपत्तियों के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सत्ता पक्ष समझौते के बाद क्या कह रहा है। डीएनए मित्रों, अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील को लेकर एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। सरकार की तरफ से कहा गया कि हाल के महीनों में भारत ने कई बड़े व्यापारिक समझौते किए हैं, जिनमें भारत अमेरिका ट्रेड डील सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ विपक्ष इस समझौते के लिए सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का आरोप है यह डील भारत की अर्थव्यवस्था, किसानों और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली है। विपक्षी सांसदों ने इसके खिलाफ संसद में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा में डील को लेकर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। आपको डील को लेकर विपक्ष की आपत्तियों के बारे में भी जानना चाहिए। विपक्ष की पहली आपत्ति यह है कि समझौते का ऐलान अमेरिका की तरफ से क्यों किया गया। विपक्ष का यह भी आरोप है कि डील से किसानों और कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य करने से भारतीय बाजार में सस्ते अमेरिकी सामानों की बाढ़ आ जाएगी, जिससे घरेलू किसान बर्बाद हो जाएंगे। विपक्ष का यह भी कहना है यह समझौता भारत की संप्रभुता को कमजोर करता है, क्योंकि अमेरिका भारत के व्यापार साझेदार तय करने की कोशिश कर रहा है। इसमें रूस का उदाहरण दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि भारत रूस की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। कांग्रेस सरकार पर दबाव में समझौते का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी ने भी राहुल पर पलटवार किया। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है। मेन बात यह है
कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है। एक तरफ अमेरिका भारत ट्रेड डील पर तकरार है, तो दूसरी तरफ चीन का मामला है। सरकार की विदेश नीति को लेकर राहुल गांधी 2 दिनों से सवाल उठा रहे हैं। राहुल के बयान पर संसद में हंगामा हो रहा है। आज जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो फिर से चीन का ही जिक्र किया। इस पर हंगामा शुरू हो गया। 3 बार संसद को स्थगित किया गया।